सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें कल आप लोगों को छात्रों पढ़ाए थे हिंदी उपन्यास निर्मला के बारे में। ठीक है, उसके निचोड़ या सारांश कहिए के बारे में कि क्या आखिर उसका पूरा ये उसका निचोड़ क्या है। तो उसके आगे हम देखेंगे छात्रों की निर्मला में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत मार्मिक कहानी है ये। यानी कि निर्मला की जब हम निर्मला उपन्यास छात्रों पढ़ेंगे तो उसके दुखांत और मार्मिक जो कहानी है वो हमारे दिल पर छा जाता है। यानी कि उस समय या अभी तो अनमेल विवाह बहुत कम होता है, लेकिन दहेज प्रथा आज भी वो कुप्रथा है जो कि आज भी समाज में फैला हुआ है छात्रों। तो ये दोनों चीज मिलकर उस निर्मला नाम की उस लड़की 15 वर्षीय लड़की की जो स्थिति किया वो समाज में बहुत दयनीय स्थिति रहा। उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा के बुरे प्रभाव को अंकित करना था। प्रेमचंद का मेन मकसद क्या था कि समाज में जो बुराइयां हैं दहेज प्रथा और अनमेल विवाह उसको दिखाना था समाज में कि ये दोनों चीज अगर समाज से हट जाए तो हर लड़की की जीवन सुखमय हो सकता है। निर्मला के माध्यम से भारत की मध्य वर्गीय युवतियों की दयनीय स्थिति का चित्रण यानी हालत का चित्रण हुआ है छात्रों। यानी समाज में ये अधिकतर हम कहाँ देखते हैं, मध्य वर्ग में, जहाँ पर किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ कोई न कोई मजबूरी हो जाती है माता पिता को कि या तो दहेज की कमी हो जाती है जिसके कारण वो अच्छे परिवार में शादी नहीं कर पाते हैं, या पिता नहीं रहने की वजह से दिक्कत हो जाती है इसलिए भी वो अच्छे फैमिली में शादी नहीं कर पाते हैं। और इसका अंत ये होता है कि निर्मला इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने के लिए एक भारी चुनौती है छात्रों। यानी कि इस प्रथा को मिटाने में अभी भी लोग तो कहते हैं हम दहेज नहीं लेते हैं, लेकिन आज के डेट में भी दहेज छुपाकर लोग ले ही लेते हैं और उसका नतीजा होता है कि समाज में लड़की को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति निर्मला के साथ नहीं थी। दहेज पिता की मृत्यु के बाद दहेज उसको नहीं देना पड़ता, इसलिए वो लोग दहेज नहीं मिलता, इसलिए लड़के वाले ने इससे शादी करने से मना कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी शादी किससे हुई, एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति से हुई। और वो ऐसा हुआ कि समाज में इसके पतिव्रता होने के साथ बाद भी उसे समाज ने क्या किया, दुत्कारा, उस पर शक की निगाह से देखा। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस कष्ट से निर्मला उबर नहीं पाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है छात्रों। ठीक है, इसके कहानी के बारे में हम आगे बताएंगे। पहले हम इस उपन्यास के मुख्य जो पात्र हैं छात्रों उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसमें उपन्यास के मुख्य पात्र है निर्मला ही मुख्य पात्र है जिसके बारे में आप लोग को बताएंगे आगे। उसके बाद दूसरा उदय भानु सिंह पेशे से वकील हैं और निर्मला के पिताजी हैं। कृष्णा निर्मला की बहन है और भालचंद्र सिन्हा जहां पहले निर्मला का विवाह होने वाला था उसका वो लड़का का पिता है। ठीक है, और आगे देखिए छात्रों भुवन जिससे निर्मला का पहले विवाह तय हो चुका था, जिसे शादी होने वाली थी। अगला है मुंशी तोताराम, यही व्यक्ति हैं जिनके साथ निर्मला की शादी होती है। निर्मला के पति हैं जो अधेड़ उम्र के हैं और इनके 3 बेटे हैं, मनसाराम तोताराम जी के बड़े बेटे और रुक्मणी तोताराम जी की बहन है, और सियाराम तोताराम जी के दोनों छोटे बेटे हैं, और भुड़की महरी होती है जो दाई नौकर जिसको कहते हैं दाई। तो छात्र ये इसमें देखिएगा कि ये मनसाराम भी उतना ही उम्र का है जितनी उम्र की निर्मला है। ठीक है, मनसाराम भी इस निर्मला को एक माँ के रूप में देखता है और निर्मला भी उसे एक पुत्र के रूप में देखती है, लेकिन दोनों की नजदीकियां, दोनों की बातचीत से मुंशी तोताराम को शक होता है और ये शक का दायरा इतना अधिक बढ़ जाता है छात्रों कि मुंशी तोताराम मनसाराम को हॉस्टल भेज देते हैं। और जब बाद में ये बात मनसाराम को पता चलती है कि पिता ने शक के कारण मुझे हॉस्टल में भेजा है, इसकी वजह से मनसाराम बहुत दुखित होता है और वो भी बीमार पड़ जाता है और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी ये कितना कष्टदायक होता है। हमेशा मुंशी तोताराम जो है निर्मला पर शक की निगाह से देखते हैं कि कहीं वो मेरे बेटे से गलत उसका संबंध तो नहीं है, बहुत सारी बात। लेकिन बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि मनसाराम कभी भी निर्मला को उस रूप में नहीं देखा बल्कि एक माता के रूप में उसको देखा है, और ये बात मुंशी तोताराम को एहसास बाद में होती है। तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है छात्रों। तो ये सारी बातें समाज की जो बुराइयां हैं वो क्या हुआ
इसमें इतनी तरह से, और ऊपर से ये जो रुक्मणी बुआ होती है, तोताराम की जो बहन होती है, ये इस शक को और घी में, आग में घी डालने का काम करती है। ये जो है ये अपने भाई को हर तरह से शक के दायरे में डालती है और उसको इस तरह से भड़काती है कि वो सही में तोताराम के सामने निर्मला की त्रुटियों के, उसकी बुराइयों को सामने लाने की कोशिश करती है। और इसका ये नतीजा होता है कि बहुत दयनीय स्थिति होती है अंत में। छात्रों, इसके आगे हम देखेंगे कि इस उपन्यास का प्रारंभ कैसे होता है, इस कहानी, उपन्यास की कहानी प्रारंभ कैसे होती है, उसके बारे में देखेंगे छात्रों। ठीक है, आगे हम कल या अगले क्लास में आप लोगों को छात्रों उपन्यास की कहानी का सारांश हम अच्छी तरह से बता देंगे। उसके बाद आप लोग अपना उपन्यास निर्मला पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाना तो संभव नहीं है, लेकिन उसके कुछ जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं उसके हम ये आपको प्रसंग व्याख्या बता सकते हैं। ठीक है छात्रों, क्योंकि उपन्यास पढ़ना कोई एक दिन की बात नहीं है, 10 दिन की बात नहीं है, महीनों लग सकता है। तो उपन्यास आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।